आ गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी आज अपनी मांगों को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए चलते और उन्हीं से जाते हैं कि क्या मांगे हैं जिनको लेकर वो आज यहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं। क्या मांगे हैं आपकी जिनको लेकर आज आप यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम आर्यन शर्मा है, उपाध्यक्ष एबीवीपी लखनऊ विश्वविद्यालय। हम लोग यहाँ पे जैसा कि आप सब जानते हैं एलएलबी का जो बीए फर्स्ट सेम का रिजल्ट है, फर्स्ट ईयर वालों का जो रिजल्ट है उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, तो उसी के कारण हम लोग खड़े हुए हैं। किसी का मतलब किसी को काफ़ी कम नंबर मिले हैं, कोई बच्चे बता रहे हैं कि 70 में से मार्किंग हुई है और किसी को प्रैक्टिकल में 2 नंबर 4 नंबर इस तरह का है। इस तरह के कई केसेस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कई कॉलेजों के बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो उन सबकी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये सबसे बड़ा विषय ये है कि अभी पता चला कि 90 नंबर का मार्किंग था और 70 नंबर का मार्किंग किया गया। ये छात्रों का सबसे बड़ा वो है। और उसके बाद ऐसा इस तरीके की जो घटना निकल के आ रही है, इसमें एलएलबी जो प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं इस तरीके की भावनाओं समझ सकते हैं कि विश्वविद्यालय की कहीं ना कहीं ये मानसिकता दिखा रहा है कि छात्र रीचेकिंग का पैसा दें, छात्र आरटीआई का पैसा दें। इस तरीके से भारी धन उगाही जैसा उसमें विषय निकल के आ रहा है, जिसको लेकर के विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ यहाँ खड़ा हुआ है। और अभी हम लोग कुछ ही देर में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी अपना दर्ज कराएंगे। और विद्यार्थी परिषद इस बात के लिए निश्चिंत करती है एलएलबी के सभी भाइयों को कि उनका जो भी रुकावट है, जो भी दिक्कत है, वो जल्द से जल्द त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई होगा और उनकी सारी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। मतलब पहले जो पेपर था वो 70 मार्क्स का था, लेकिन अब उसे 90 मार्क्स का कर दिया गया था। हाँ, पेपर मार्किंग था, जैसे आउट ऑफ 90 ऐसा बताया जा रहा है, 90 का मार्किंग था, उसमें 70 नंबर के आधार पर मार्किंग किया गया है। मान लीजिए आपका 200 नंबर का पेपर हो, 100 नंबर पे मार्किंग किया जाए तो 100 नंबर कहाँ गया आपका? तो ये जो इस प्रकार का टेक्निकल ग्लिच इसको कहिए या जो भी कहिए, लेकिन एक बच्चे के साथ हो, 2 बच्चे के साथ हो, लेकिन जिस प्रकार की यहाँ पर संख्या है और संख्या बढ़ती ही जा रही है, विभिन्न कॉलेजों से आए छात्र, कैंपसों के छात्र जिनके साथ ये विषय आ रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत चिंताजनक बात है। विश्वविद्यालय प्रशासन को इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। और विद्यार्थी परिषद आज इसी को लेकर के यहाँ पर विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मजबूती से इन लोगों के साथ खड़ा हुआ है। 90 मार्क्स के थे, अब कोई बच्चा इतना तो लिख ही सकता है कि मतलब उसके 50 नंबर आ ही जाएंगे। इसमें 8 नंबर दिए गए, 17 नंबर दिए गए। ये पहले जब नंबर आए थे मेरे 34 नंबर इस पे थे, इस पे दूसरी बार जब रिजल्ट आया आउट हुआ उस पर 32 कर दिए, फेल कर दिए। सेम इसमें भी यही हुआ है। बाकी ये सब ऐसा तो हमने लिखा नहीं, मुझे खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं इतना अच्छा लिखा हूँ कि ऐसे नंबर नहीं आने चाहिए मेरे। बिल्कुल रीचेक नहीं, एक जांच समिति में बैठाई जाए इसके लिए, जिसका सही ढंग से जांच किया जाए। जैसे अब पिछले बार हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट था उसमें हाईएस्ट 8-9 एसजीपीए था, इस बार 6 या 7 हाईएस्ट गया है। और जब दोबारा रिजल्ट आ रहा है तो जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में पास थे उसमें भी उन लोग को फेल कर दिया गया है। अब यहाँ हम लोग का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया है। अब बताइए जो बच्चों का मतलब जो बच्चे का ईयर बैग नहीं लगा था उन लोग का अब ईयर बैग दिखा है, तो अब बच्चे क्या करें? सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भी आ गया है, कल परसों उसका लास्ट डेट भी है, तो बच्चे क्या करें? आज उसका लास्ट डेट है, फॉर्म नहीं भर पा रहे इसके चक्कर में। ऐसा है कि जैसे जिसका 3 बैग लगा, 2 बैग लगा है, अगर जिसका 240 से नंबर कम है तो वो भी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पा रहा। अगर उसका एक ही बैग लगा, अगर 240 से कम नंबर है तब भी नहीं भर पा रहा फॉर्म। तो ये भी है कि जैसे जो टॉपर बच्चे हैं उनके लिए भी परेशानी होगी। सबके लिए हुई है, सबके लिए हुई है। मैं केकेसी जनरल पीजी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। विगत कुछ दिनों पहले जैसे 6 मई को हम लोग एलएलबी के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में जो भी बच्चे थे उनको हर कॉलेज से 60 से 70% बच्चों का कहीं ना कहीं बैग लगा दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनका ईयर बैग लगा दिया जाता है। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा रिजल्ट जारी किया जाता है। पहले जो पास थे उनको फिर जो है उनका बैग लगाया जाता है, और फिर दोबारा जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो फिर उनको ईयर बैग लगा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं जो है ये सिस्टम की इतनी ज़्यादा नाकामियाँ है कि आपको अपने ही रिजल्ट पे भरोसा नहीं होता है, कि आप बार बार अपने ही रिजल्ट को चेंज करते हैं और अपने ही रिजल्ट को बार बार दोहराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के पहले 70 नंबर की थ्योरी होती थी, 30 नंबर का इंटरनल होता था, जो कि उसको 30 नंबर का इंटरनल खत्म करके इन्होंने 10 नंबर का केवल कर दिया है, और 90 नंबर में जो है स्टूडेंट्स को थ्योरी दिए हैं। और हम लोग ये मांग करते हैं कि वो हमारा 30 नंबर फिर से वापस लाया जाए और 70 नंबर की थ्योरी रहेगी। और हम ये शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे रिजल्ट को विधि पूर्वक जारी किया जाए और हम लोग की कापियों का सही मूल्यांकन हो। जिस तरीके से इसमें वो चल रहा है, और इसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज़्यादा नंबर दिया जाता है, हिंदी मीडियम के बच्चों को कम नंबर दिया जाता है। हम यही प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लोग की सही कापियों मूल्यांकन हो और सही रिजल्ट जारी किया जाए। नहीं तो जिस तरीके से आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, हम लोग अनिश्चितकालीन यही धरने पर बैठ जाएंगे जब तक हम लोग की ये मांगे पूरी नहीं।
पूरी नहीं होंगी। ये एक बच्चा जो है कम से कम 30 पेज लिखा है, इस बच्चे का हीरालाल से आता है, इसके 0 नंबर दिए गए। ये किस बेस पे कॉपी चेक हुई है? और बाकी में देखो कितने अच्छे नंबर है। अगर ये बच्चा इस लायक नहीं था तो इसको 0 कैसे मिल गया? ये 0 लायक का है बच्चा, इसको बैठा लिया जाए, फिर से एग्जाम दिलाया जाए। ये कुल मिला करके सब ये मामला जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई बच्चा आत्महत्या कर लेगा तो क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी जिम्मेदार होगी? लखनऊ हम लोग का पेपर जनवरी में खत्म हुआ था, 4 महीने लगा दिए रिजल्ट आने में। अब आप कैसे रिजल्ट चेक कर रहे हैं जो 2-3 बार रिजल्ट चेक करना लग जा रहा है आपको? इसमें बच्चे का एग्जामिनेशन फॉर्म आ रहा है, इसमें क्या करे बच्चे? कॉलेज वाले फीस के लिए भी प्रेशर कर रहे हैं। अब जिन लड़कों का ईयर बैक लग गया, बताइए वो क्या करें? जिन लोग का बैक नहीं था पहले, दोबारा रिजल्ट आया, फिर बैक हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट रीचेकिंग हो रहा है। क्या अब अगर बच्चा RTI कराए तो 2500 रुपए लगते हैं एक सब्जेक्ट के, बताइए। एक बार उसी बच्चे को एक पेपर में बैक और 4 दिन बाद फिर दोबारा अपडेट किया जाता है तो 4 सब्जेक्ट में बैक लगा दिया जाता है। क्या ये पहले जो एग्जामिनर ने चेक किया था वो एक पेपर में फेल किया, उसके बाद 4 में कैसे हो गया? ये बहुत बड़ी विषय है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ABVP के छात्र ने लखनऊ सिटी के गेट नंबर 1 से धरने प्रदर्शन की शुरुआत की थी और अब वो VC ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। यही मांग है कि जो LLB सेमेस्टर 1 का एग्जाम है, इसका जो पहले 70 मार्क्स का एग्जाम होता था वो 30 मार्क्स का 70 मार्क्स का एग्जाम होता था, 30 मार्क्स का प्रैक्टिस होता था, वो अब 90 मार्क्स का एग्जाम और 10 मार्क्स कर दिया गया है। इसके साथ ही यही मांगे कि जैसे पहले था कि 70 मार्क्स का ही पेपर है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, वैसा ही किया जाए ताकि जो बच्चे हैं उनके परसेंटेज में, उनके मार्क्स में कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि ABVP के तमाम छात्र यहाँ पे अपनी मांगों को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो VC ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। यही मांग है कि एक बार VC साहब से उनकी मुलाकात हो जाए ताकि वो जो अपनी मांग है वो उनके सामने रख सके। तमाम बच्चे हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि पुलिस का भारी बल भी लखनऊ सिटी के VC ऑफिस के बाहर यहाँ तैनात कर दिया गया है। सभी लोग यही मांगे कि ये जल्द से जल्द उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर VC साहब उनकी बातें सुने और इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। ऐसे बने रहिए द होलर न्यूज़ के साथ कैमरामैन शक्ति यादव के साथ मैं राहुल।